ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ 153 आईपीसी एग्जैक्टली कहता क्या है। 3 साल की जेल जुर्माने या फिर जेल या जुर्माना दोनों से दंडनीय पीसी जहां कोई व्यक्ति भारत के नागरिक के किसी वर्ग यानी क्लास ऑफ सिटीजन की फीलिंग यानी धार्मिक भावना को आहत करता है, मेलिशियस इंटेंशन से आहत कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 5 अक्टूबर है और सीमा के केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट किसी भी समय आ सकती है। आप लोगों को याद है मोमिन मलिक ने काफ़ी केस डाले थे कोर्ट में सीमा हैदर के अगेंस्ट, जिसके अंदर पॉस्को एक्ट भी शामिल था। तो वो पॉस्को एक्ट की सुनवाई थी, तो कभी भी उसको लेकर के बड़ी न्यूज़ आ सकती है लेटेस्ट, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो काफ़ी टाइम से हमारे पास कोई भी इस केस को लेकर के अपडेट नहीं आ रही है। पॉस्को एक्ट के हवाले से कोर्ट में सबूत पेश करने वाले थे, एविडेंस पेश करने वाले थे, जो कि मोमिन सर ने पेश करने थे। तो फिलहाल हमें ये शाम को ही पता चलेगा कि मोमिन सर कोर्ट में पेश हुए कि नहीं अपने एविडेंस के साथ। देखते हैं वो क्या अपडेट देते हैं इस केस को लेकर के, और नहीं भी कुछ अपडेट है तो क्या इस केस का आखिर क्या होगा। जहाँ तक सुनने आ रहा है कि इस केस में गुमराह किया जा रहा है और शायद ये केस डिस्पोज हो गया है। चलिए कुछ चीज़ें आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोग हमें समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है ये सीमा हैदर ने कुछ हमारे मक्के मदीने के बारे में खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो इसका मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े पैदा करे, फसाद पैदा करे। इसका मकसद यही है। इसका मतलब यही होता है कि भाई दूसरों के धर्म के खिलाफ बोलो और एक दूसरे के बीच में लड़ाई करवाओ, एक तरह से धार्मिक लड़ाई करवाना, धार्मिक दंगे करवाना कहीं ना कहीं इसका मकसद था, जिसमें 153A, 295A और 120B शामिल है। तो कोर्ट में सुनवाई थी आज और देखते हैं क्या अपडेट आती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सुनवाई जा रही हूँ जो पॉस्को एक्ट में आज केस की जो सुनवाई थी उसमें क्या होने वाला था। एक लॉयर के द्वारा ये पता चला है कि पिनल कोड के तहत जो ये धाराएं लगी थी, तो ये धाराएं किस तरीके से काम करती हैं और इन धाराओं में कौन कौन से लोग जुबरे में आते हैं और इनको क्या क्या सज़ाएं हो सकती है और कितना कितना या किस तरह इनको फ़ाइन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पॉस्को केस में क्या होने वाला है और क्या सुनवाई होने वाली है आज, शायद मोमिन मलिक इसकी अपडेट हमें दे सकते हैं। और इस पॉस्को केस में शायद हैदर भाई हैं जो अपना एविडेंस शो करने वाले थे, प्रूफ करने वाले थे सीमा हैदर के खिलाफ, जिसके सबूत पे, जिसके बलबूते पे सीमा हैदर को फिर सज़ा होती या फिर जेल होती। आप लोगों को तो पता ही है सीमा हैदर ने क्या कुछ नहीं किया, और जिसका जो भी किया उसके पास सबूत भी नहीं है। उसने धर्म परिवर्तन किया, डिवोर्स कहती कि डिवोर्स उसका सबूत नहीं है, धर्म परिवर्तन करी अपना वो सबूत नहीं है, शादी किया, शादी का सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो भी झूठा सर्टिफिकेट है। इसने ऐसे कितने कारनामे किए जिसके कोई सबूत ही नहीं है इसके पास, कोई एविडेंस ही नहीं है इसके पास। जैसे कि उसने हमेशा कहा है कि हैदर ने मुझे मारा है, पीड़ित किया है, तलाक दिया है, मतलब हर कुछ इसने इतनी चीज़ें बताई, पर किसी का भी सबूत इसके पास नहीं है। और ये ताज्जुब की बात है, इसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद भी इसको हमारे कोर्ट से, हमारे कानून से इतना बड़ा रिलीफ मिल रहा है कि वो आज आप देखते ही हो कि किस तरह ठुमके लगाती, किस तरह बाहर घूमती, किस तरह गाने गाती है, डांस करती है, ये किसी से छुपा भी नहीं है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा कानून इस घुसपैठी के ऊपर कोई भी तनकीद नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसी तहकीकात नहीं कर रहा है और इसको छूट पे छूट मिले जा रही है। तो बहुत ही हमें अफसोस होता है। कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे मोमिन मलिक को भी मेहनत करने के बावजूद भी नाकामयाबी मिल रही है, जबकि विनय सर भी सामने से आए पर उनको भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। जिस तरह सीमा हैदर पे इतनी सारी धाराएं लगवाई गई है, देखते हैं उस हिसाब से उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, उसके हिसाब से इसको क्या सज़ा मिलती है या क्या रिलीफ मिलती है। तो 4 अक्टूबर को इसकी सुनवाई थी पॉस्को एक्ट के हिसाब से, देखते हैं। और लगभग शायद कुछ 1 साल के बाद फिर से इसकी सुनवाई थी, और जैसे कि हम देख रहे हैं तारीख पे तारीख मिल रही है और ये कोई भी तारीख पर तो हाजिर होती नहीं है। तो फ़िलहाल हम तो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि मोमिन मलिक से कुछ हमें सुनने को मिलेगा, कुछ अपडेट मिलेगी। तो यही सब चीज़ों को लेकर के 1-2 वकीलों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, चलिए उनकी ऑडियो सुनते हैं।
ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ 153 आईपीसी एग्जैक्टली कहता क्या है। देखिए, ये सेक्शन बेसिकली बात करता है अगर किसी भी पर्सन ने या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने बेसिकली दो रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में या दो समुदाय के बीच में या दो कम्युनिटीज के बीच में अगर नफरत, अगर हेट्रेड, अगर एनमिटी पैदा करने की कोशिश की है, ताकि जो समाज में हम पीस देखते हैं, जो शांति देखते हैं अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, उसको भंग करने की कोशिश की है ताकि वो कम्युनिटीज एक दूसरे से भिड़ जाएं, डिस्प्यूट में आ जाएं, तो हम बोलते हैं कि आपने 153 ए के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है। ए ऑफ आईपीसी, जहां कोई व्यक्ति भारत के नागरिक के किसी वर्ग यानी क्लास ऑफ सिटीजन की फीलिंग यानी धार्मिक भावना को आहत करता है, मेलिशियस इंटेंशन से आहत करता है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करता है, चाहे वो फिर वो बोलकर हो या फिर लिख कर हो या फिर कोई विजुअल से हो या फिर कोई साइन या फिर कोई इशारे से हो, तो उसको धार्मिक भावना आहत करने का दोषी माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 295 ए के तहत कानूनन अपराधी माना जाता है और ऐसे व्यक्ति जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता, अपराधी माना जाता है। और उम्मीद है आज या कल में मोमिन सर से बड़ी अपडेट हमें आ जाएगी, क्योंकि मालूम पड़ा है मोमिन मलिक कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ज़रूर है कि हमें कोई ना कोई तो अपडेट वो हमें कम्युनिटी पोस्ट पर आके देंगे या लाइव में भी आके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पॉस्को एक्ट की सुनवाई थी और वो कोर्ट में अपीयर हुए हैं। बड़ा खुलासा हो सकता है, बड़ी अपडेट मिल सकती है और लेट्स होप फॉर बेटर। तो जैसे हमें अपडेट मिलती है आप तक हम ज़रूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा।